there are very like few relationships that have like lasted because हो सकता है वो 10 साल से चल रही हैं, 11 साल से या चल रहे हैं वो लोग साथ में, बट वो ब्रोकननेस वो कहीं ना कहीं जो उनको हर्ट हुआ है वो दूसरी अपनी रिलेशन में भी करते हैं. All of my girlfriends they are going through this and they are saying कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हो रहा, we cannot do a relationship, we want to be independent, we want to be single, still have feelings for that guy maybe, or maybe नहीं हो पाता है, it is not really possible. प्लस जो सीन के बारे में आप सोचते रहते हो वो आपके सामने आ गया, राइट. तो वो एक हर फिल्म पे कुछ होता है. अब उसके दिमाग में रह गया कि मेरे को क्लोजर चाहिए था, एक बात हो जाती, वही क्लोजर तो है. I can just say time था, you know, it was meant to be that way, it was meant to be a certain way, that time had to pass. I don't think कि ऐसा सोचना, मैं ऐसा नहीं सोचती कि अरे यार वो अच्छा हुआ जब हो गया, उसके बाद मैं ऐसे ग्रो हो गई या ये. I don't think about all those things. If we were meant to be or we were still, you know, dating or whatever. Hi guys, I'm Sunny Singh. I am Avneet Kaur. You're watching us on Shubhoji's YouTube channel. And please do watch our film Love Ki Arranged Marriage coming on 14 June on Z5. Thank you. सब्सक्राइब. Subscribe now. Subscribe, like, share Comment. करना, ठीक है? Thank you. भाई शादी जो है उसका बोला जाता है ऐसा कि शादी का लड्डू जो है, जो खाए वो बचता है, जो नहीं खाए वो भी बचता है. लेकिन एज फार एज दीज टू पीपल आर कंसर्न, जो लोग आज मेरे साथ हैं यहाँ पे प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म, इनके लिए मतलब वो बचताने वाला सीन है ही नहीं, बिकॉज दे आर सो रिमार्केबल इन देयर ओन वेज कि लोग बोलेंगे कि यार ऐसे लड्डू अगर मिलते तो हम लोग को सामने से आके दो, ढेर सारा दो, सर्व अस इन अ प्लेटर, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ sweetness that they bring to the table. I have with me Sunny Singh and Avneet Kaur over here. Sunny meets Sunny after a long time and Sunny meets Avneet as well after a long time. एक बार जोर से दोनों के लिए ताली बजा दो. I think this is the first time you're working together. पहली बार मैं अपने लिए खुद ताली बजा रहा हूँ. बजाओ यार. Self appreciation is very important. Thank you guys. Such a supportive team. That is. और जोर से बजाओ. Come on, give it up. Yes. क्या बात. Love it. अरे ओवर एक्टिंग नहीं, 50 रुपए काटो. But guys, tell me, you know, title से people can get an understanding की what the film is going to be about. And whenever we talk about arranged marriage, you know, we get a feel कि यार पहले बचपन में like those initial conversations used to happen ना, कि यार मैं अगर करूँगा तो मैं ना लव मैरिज करूँगा, मैं अगर करूँगा नहीं, मेरे को ना अरेंज मैरिज जमेगा नहीं, कौन रहेगा स्ट्रेंजर्स वगैरह के साथ. ये जो अरेंज मैरिज टर्म है, when was the first time ever in your life perhaps that you realize कि ऐसा भी कुछ होता है? बिकॉज कभी ना कभी तो बचपन में हम लोग सीखते हैं, एंड उस टाइम पे मैरिज को लेके आपका परसेप्शन क्या होता था कि यार मैं तो करूंगी लव मैरिज ही करूंगी, दैट स्वीट हंकी डोरी. हाँ, अरेंज मैरिज के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन था कभी भी बचपन से स्टार्टिंग विथ यू? नहीं, नेगेटिव परसेप्शन नहीं था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन माय मॉम एंड डैड एंड उन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, बट दे डोंट लुक लाइक ऐसी की अरेंज मैरिज हुई है. दे खुश हैं साथ में एंड दे आर सो टुगेदर एंड सो हैप्पी. So it doesn't look like, I never had any negative thoughts about it for sure, but whenever I used to see like a love marriage happening or like a marriage happening, I used to see a lot of Disney movies, right? तो तब मेरा ऐसे मन करता था अरे यार मेरी भी एक फेरी टेल होनी चाहिए, you know, ऐसे लड़का भी आना चाहिए फुल घोड़े पे, एकदम फुल घोड़े पे, आधे घोड़े पे नहीं, वैसे आधे घोड़े पे आते हैं, like with the full, you know, feel and all of that. That has not faded away. That has just sort of, I've minimized that a little. Because reality has hit. Has literally hit me. So yeah. What was your understanding of मेरे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे कजिन्स की शादी देख ली थी मैंने. तो तब पता लग गया था ये अरेंज मैरिज होती है. और मम्मी पापा ने बता दिया था कि हम लोग तो उस वक्त हमने देखा ही नहीं था एक दूसरे को. तो मामा जी और जो घर वाले हैं उन्होंने आपस में बात कर ली थी कि ये जो लड़का है वो ये करता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में है, और मम्मी के बारे में बताया था ऐसा ऐसा है. तो तब आई थिंक फोटो देखी थी, मिले थे, तो तब होता था कि आपके घूंघट वगैरह होता था, तो इतना नहीं होता था कॉन्वर्सेशन. बस ये शादी के दिन देखा था एक दूसरे को. बट they are so fortunate that we have been so lucky, and they have become best of friends.
आफ्टर द मैरिज। तो उसके बाद जब हम पैदा हुए तो कजन्स की शादी हुई, बड़े हुए तो बड़े जो हमसे 15-20 साल बड़े उनकी शादी देखी हमने। तो अरेंज मैरिज ज़्यादा देखी है घर पे। बट आफ्टर आई थिंक 2003-4 के आसपास the other cousins got married, they started love marriage and all, you know, which I think with the generation it is good because पहले की बात और थी और हर चीज पहले ओल्ड स्कूल थी, जो आज भी ओल्ड स्कूल कहीं ना कहीं होनी चाहिए, बट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली चलती थी। करेक्ट। 80s 90s उस हिसाब से चल रहा है। और अब जो है, अब लव मैरिज ज्यादा है क्योंकि आप घर वालों को भी भरोसा है अपने बच्चों को इतना कि भाई थोड़ी लिबर्टी है और आप मिलते हो तो आप घर पे मिला देते हो, एंड इट इज मोर लाइक लव एंड अरेंज बोथ। सो अरेंज में होता है कि आप मिलते हो, घर वाले मिलाते हैं, तब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो कि देखते हो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। जो आज अरेंज मैरिज का आज जो दौर है, और इवन लव मैरिज में भी सेम ही है, आप मिलते हो, डेट करते हो तो घर बता देते हो। बट यू नो एक चीज है कि he was talking about कि सेंचुरी बाय सेंचुरी कैसे चीज़ें बदलते हैं। एक टाइम था जहाँ पे अरेंज मैरिज के अलावा पीपल यूज्ड टू हैव दैट फियर कि लव मैरिज के बारे में बोलेंगे भी कैसे। देन आया वो दौर लव मैरिज का जो आई थिंक थोड़ा सा है। अभी क्या हो गया है, अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स मैं सुनता हूँ, मेरे एज बोलो या फिर मुझसे भी जो यंग है, मे बी इन द अर्ली 20s एक्सेट्रा, दे से कि यार हमें शादी करनी ही नहीं है बिकॉज वी आर परहैप्स यू नो वेरी वेल सेटल्ड इन आवर ओन वेज, विच इज ऑल्सो गुड, बट हमें शादी करनी नहीं है, वी आर नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। एंड आई थिंक वो जो है दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग, सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक जो उन्होंने कहीं ना कहीं फेस किया होगा अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ विच वो सोचते हैं कि यार कोई इंसान हमें जरूरत ही नहीं है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस। इसके वजह से लव मैरिज की जगह पे अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टर्न्ड अप इनटू समथिंग लाइक सिचुएशनशिप, लिव इन, एंड लिव इन करो तो भी द लिव इन का जो मेन मकसद है दैट इज नॉट इवेंचुअली टू गेट मैरिड। सबसे फनी लगा ऐसे देख के बोला सिचुएशन। हां मुझे नहीं ऐसे इट वाज जस्ट ये, बट ठीक है मोमेंट बन जाता है तो यू नेवर नो, बट दैट बी फनी। हां बट दैट इज व्हाट इट इज, यू नो, बट यू नो दैट इज व्हाट इट इज कि लॉट ऑफ पीपल टुडे दे आर लाइक यार लिव इन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट इवेंचुअली जो एफर्ट चाहिए होता है टू एंश्योर कि लिव इन में तुम रहो और उसको आगे बढ़ाओ, वो एफर्ट नहीं डालते। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग विद दिस जनरेशन? ओ माय गॉड, मोनोलॉग आ जाओ ब्रिंग इट ऑन, वी आर रेडी। See, I am a part of the Gen Z or whatever. So, see what I have seen, I have observed is मेरे friends भी बोलते हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि you know we don't date. So you relate with what I said? Yeah, I completely do because this is what is happening right now. Everyone, everywhere. See, there are very like few relationships that have like lasted because हो सकता है वो 10 साल से चल रही हैं, 11 साल से या चल रहे हैं वो लोग साथ में, बट राइट नाउ इफ आई सी करंटली आई ऑनेस्टली डू नॉट सी अ कमिटमेंट इन एनीबॉडी एंड आई डोंट सी दैट कि वो इतना टाइम निकालते ही नहीं है कि हम किसी को दे अपना टाइम उतना। और एवरीवन इज सो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस broken in a way from the past or what has happened with them in the past. Correct. That they are not ready to fully surrender themselves to their, you know, better future or better half or whoever that is. So yeah, वो brokenness वो कहीं ना कहीं जो उनको hurt हुआ है वो दूसरी अपनी relation में भी करते हैं because they have faced that in the past, they have been through that in the past and they're not really moved on from it yet, that they don't know how to. So this is happening right now. I have seen this. All of my girlfriends, they are going through this and they are saying कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हो रहा, we cannot do a relationship, we want to be independent, we want to be single, whatever will happen, the situationships will happen, let them happen, but they're not ready to commit to anybody because of this fear all of a sudden. So yeah, this has definitely come. You know, the fear that she spoke about, it's something that exists for real, and she talked about कि you know आगे वाला जो relationship है, because you are carrying the pressure and the burden of the previous heartbreak, you have not recovered from that, right? So because of that, you are unable to surrender entirely to your next person. But at the same time, एक clock भी रहता है दिमाग में कि यार after a certain time we might have that pressure कि यार अभी तक कोई partner मिली नहीं है, so मतलब कौन अभी लंबे time के लिए investment करेगा relationship के लिए, we are losing out on time. So एक तरफ से वो घड़ी का काटा है, दूसरे तरफ ये चीजें they are not complete. So which is why you think कि
a lot of people enter into new relationships without even completely being in that relationship, and उसके बाद जाके क्या होता है, they feel कि यार रिबाउंड में उनको नया प्यार मिल जाएगा, बट एक्चुअली होता क्या, एक और हार्ट ब्रेक होता है, they actually damage themselves a lot more. Absolutely. Do you agree with what I said, and what is your take on that? यार actually very simple कि it is also each to its own, और आप एक रिलेशनशिप में वीकनेस एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है. अब नहीं कोई करता, करते होंगे, परसेंटेज होगा, बट एक दोस्ती सबसे पहले ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, वो भी नहीं है. और हर चीज़ पिन पॉइंट ज़्यादा है कि तुम गलत हो, पहले गलत हो लेकिन वो मेरा है, ऐसा होता था. या इवन वट एवर द वीकनेस यू हैव, आई हैव लव्ड यू द वे यू आर, दिस इज नॉट देयर. इवन ब्रेकअप्स ऑन अ गुड नोट is okay, and you become a friend is okay, but after the breakup people are not even friends. So there are many things which has been influenced today, and people are very much influenced. आप अगर कपड़ों से लेके हर चीज़ तक सब एक दूसरे को देखा करते हैं. अभी इंस्टाग्राम ही सब कुछ है या कोई और ऐप है, which is good, there's a good side and a bad side also. Correct. But अब लोग फॉलो एक दूसरे को बहुत करने लग गए हैं. और पहले क्या था, सारे मेरे को लगता है कहीं इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले नहीं थी इतनी, या पहले होगी भी, बट देयर इज अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. करेक्ट. देयर ठहराव होता था, अब वो ठहराव नाम की चीज़ नहीं रह गई, जिसमें आप कह रहे हो ना वो एक रीबाउंड आ गया, कुछ आ गया. अ पर्सन शुड अंडरस्टैंड अबाउट देयर ओन इंडिविजुअल थिंग, टेक केयर ऑफ द ओन आइडेंटिटी, take care of the own things, what you have here to become, or whatever you want in a relationship, you should wait. I think जिसके पास जिससे शादी होनी है वो लिखी गई चीज़ है. अब बाकी चीज़ें तो सही कर लो, mental health and everything. Correct. That is what you, when you said ना कि एक इंसान जल्दी रिलेशनशिप में भागता है ब्रेकअप करने का, वो नेचुरल भी है, बट जो समझ ले वो ज़्यादा लॉन्ग रन तक सही रहता है. Absolutely. You know, he mentioned this very interesting point and I loved it कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती, it's a very debatable thing है कि कुछ लोग मानते हैं कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती पॉसिबल होता है. मैं पर्सनली मानता हूँ कि if you are genuinely engrossed in that thing with all your emotions and heart, वो अगर टूट जाता है, you can't really be friends with that person. But there's this Gen Z thing, and I think you are somebody who is a youth icon yourself, so you'll be the perfect individual to understand because there's a lot of misinformation around it. क्या होता है कि लोग बनने जाते हैं कि अरे यार being friends after an emotional breakup is cool because that's what the Gen Z feel. प्रेशर देते हैं अपने आप को जबरदस्ती, तो बट एक्चुअली अपने आप को और ज्यादा तोड़ते हैं. आई फील कि पीपल नीड टू रियलाइज कि इफ यू आर फाइन बीइंग फ्रेंड्स दैट वे, देन बनो, बट जस्ट बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, यू आर नॉट कंफर्म टू फॉलोइंग दैट. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट ब्रेकअप के बाद वाला फ्रेंडशिप? See, personally for me, it becomes a little difficult for sure, and even I have seen, I don't know, see, I can't talk for everybody here, but I have seen my friends, my girlfriends, they'll act so cool in front of their exes. They'll be like, yeah bro, chill, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, but then they'll come to me and they'll be like, bro, it is so difficult, like I cannot, it is not happening, how do I still have feelings for that guy, maybe, or maybe नहीं हो पाता, it is not really possible, but they pressurize themselves to be in this cool gang ki हाँ I can chill with my ex bro, that's okay, we can party but sometimes it's not possible because there are so many, maybe it's a really long term relationship that has happened और उसके बाद all of a sudden there's a breakup and then you meet that person. It is not possible, it becomes very difficult, but you act that way. Gen Z is acting that way, like very cool if I about say it. if there is a young girl and a young guy, जिन्होंने डेट किया है 3 साल बट घर नहीं बताया, तो वो शायद एक दूसरे को कहीं मिले तो वोंट बी कॉर्डियल. कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की फैमिली को पता है और आपने 3-4 साल बाद नहीं चली, बट एक फैमिली और एक दोस्तों की रिस्पेक्ट है, तो फिर आपने किसी को किसी के साथ देख लिया और उस इंसान ने भी बोला कि हम इसके साथ हैं, तो वो मैच्योरिटी अलग हो जाती है. तो वो वाली बात हो जाती है कि इट्स ऑल्सो अबाउट द जनरेशन. यू नो, एक सवाल दोनों के लिए कॉमन रहेगा. माशाल्लाह, टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस यू बोथ आर सक्सेसफुल इन योर ओन लाइव्स एंड आई एम प्रीटी श्योर बिफोर बिकमिंग सक्सेसफुल यू मस्ट हैव हैड पार्टनर्स इन लाइफ एज वेल. Some might be good, some might not be good.
मुझे पर्सनली व्हेन से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी तरीके से बुरा किया होगा, आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक अगेंस्ट, मैं किसी का बुरा कभी नहीं चाहूंगा खुद से, बट देन इफ आई फाइंड माई सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन इन एवरी वे देन दैट पर्सन, इवेंचुअली आगे जाके इन द लॉन्ग रन आई फील कि यार आई वॉज इन द राइट डायरेक्शन. कभी ऐसा आप लोग को जेन्युइनली दिल से फील आया when you perhaps realized or encountered some ex, या फिर कोई गैदरिंग में हो या फिर कोई भी सिचुएशन पे हो जहाँ पे शायद उस इंसान ने आपके साथ पहले गलत किया होगा, बट नाउ टुडे यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर सक्सेसफुल एंड यू फील लाइक कि दैट वाज परहैप्स समथिंग दैट वाज देयर फॉर गुड, बिकॉज उसको आप पीछे रख के you followed your gut, you followed your passion, and today where you are actually there. ऐसा कभी हुआ? You've got that feeling कि यार अच्छा हुआ, it was good riddance. See, I don't know about good riddance, but I can just say time tha, it was meant to be that way, it was meant to be a certain way, that time had to pass. I don't think कि ऐसा सोचना, मैं ऐसा नहीं सोचती कि अरे यार वो अच्छा हुआ जब हो गया, उसके बाद में ऐसे ग्रो हो गई या ये. I don't think about all those things. If we were meant to be or we were still dating or whatever, तब भी यही होती चीज़ें. I don't think कि that would have changed anything. Right. That would still let me grow. It's not like that person was like holding me down or like doing something wrong. या तो आपका कुछ toxic relationship रहा हो that you had to leave that person ये वो for the good. Then you do that, I understand. But मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा कि अच्छा हुआ कि छोड़ दिया, अब मैं ग्रो हो गई लाइफ में. And this has never really happened. A breakup song लिख दिया उसके बारे में. No, that has never really happened. But whenever I meet someone like that, I'm cordial. We are cordial. We appreciate each other. हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना grow हुए हैं. And we just take it in a very good and positive way. Yeah. What about you? यार आई थिंक बहुत सिंपल तरीके से कि इफ़ यू आर, इट इज़ नथिंग टू डू विद योर सक्सेस. वो एक पर्सनल लाइफ है और आप इतने इंटेलिजेंट तो होने चाहिए कि आपको ये पता है कि यू कीप मीटिंग पार्टनर्स इन एवरी एज. आइदर सेम एज शी सेड, जिसका चलना है वो शायद 23-24 साल में शादी कर ले. करेक्ट. Exactly. और जिसको शादी ही नहीं करनी है 30 तक 32 तक, उसका माइंडसेट अलग है. और अब तो लोग स्मार्ट भी उतने हैं कि दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम कि भाई आई वाज विद यू, द अदर पर्सन इज आल्सो लाइक दैट वाज स्पेशल मेमोरीज, यू रिस्पेक्ट एंड यू मूव ऑन. कई लोगों को इतनी समझ है नहीं, तब वो टॉक्सिक चले जाते हैं. राइट. और फिर अगला ब्लॉक कर देता है. वही होता है. तो बेसिकली बड़ा ही बेसिक तरीके से रहना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है और तो कुछ नहीं. relationships हो या शादी हो, arranged marriage हो या love marriage हो, whatever it is, at the end of the day often what we hear is कि stories of abuse. abuse मेरे हिसाब से दो तरीके के होते हैं. दो मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से. एक होता है physical abuse, दूसरा होता है emotional abuse. physical abuse you can easily identify, you know what are the solutions. emotional abuse is a very, I would say, gray area, because आपको पता नहीं है किसी के लिए जो emotional abuse शायद आपके लिए जो है उनके लिए ना हो, जो आपके लिए है वो उनके लिए ना. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट? आई वांट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन ऑन व्हाट इज इमोशनल अब्यूज अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज इमोशनल अब्यूज अकॉर्डिंग टू यू. इमोशनल अब्यूज अगर आप रिलेशन में नहीं रहना चाहते, अगर रिलेशन में आने का हक दोनों का है, जाने का भी हक की बात तो करनी पड़ेगी ना. बिल्कुल. कि इफ आई एम नॉट गेटिंग अलोंग, तो मैं अगले की लाइफ क्यों खराब करूं? करेक्ट. तो उसमें मुझे ये लगता है कि अगर एक दूसरे को जब बताया जाता है और कन्फ्रंट किया जाता है और नहीं बन रही, या वो नहीं बन रही, कई बार क्या होता है ना, आप जब प्यार करते हो आप ज़्यादा उसको हर्ट नहीं करना चाहते. आप बोलते हो कि नहीं बन रही इन सब चीज़ों की वजह से या जो भी है, कि नहीं हो पाएगा, हम नहीं देख पा रहे कंपैटिबिलिटी. अगर द अदर पर्सन आफ्टर सम टाइम और देयर इज एन एंग्स्ट व्हिच इज ओके for the first time, but a person is keeping that and taking it in a wrong way or abusing you or telling you I will do this, I will do that to myself, that is a emotional abuse for the other person and it is toxic, it is like a harassment. अगर आप जब आए थे तो उसी बंदे के लिए आए थे ना जिससे प्यार करते. एज अ पर्सन तो आपको पता होना चाहिए वो इंसान कैसा है, और आप जब जा रहे हो
तो आप इतना बुरा नहीं कर सकते। हाँ, इस बात का दुख जरूर होता है कि आप भाई वो उसने छोड़ दिया, बट अगर कोई उस चीज को समझे ना अच्छे तरीके से कि यार ये अच्छे के लिए हुआ है और शायद उससे एक दूसरे का भला ही होना है, क्योंकि अगर आप साथ हो तब तो फिर एवरी डे द सेम थिंग व्हिच यू गाइस आर नॉट कंपैटिबल ऑफ, यू विल बी हैविंग द सेम फाइट्स फॉर इयर्स, तो वो कहीं ना कहीं तो एंड होना ही था। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक लग जाता है। आई थिंक वेरी वेल पुट। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल अब्यूज? आई थिंक अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, बी इट फिजिकल और मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, दे शुड लिटरली गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप as soon as they can before they literally lose their mental peace. ऐसे कई बार होता है कि यू नो खुद से आप पूछते हो कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे इतने सपोर्ट कर रहे हैं, my parents are being so supportive, my friends are being so happy for me, they are so supportive, they love me, then what is wrong with me? Why is this person putting me so down? What is happening? Is there something that's wrong in me? You start to question that to yourself. That is emotional abuse, that is mental abuse. So ऐसा कभी स्टेज आना ही नहीं चाहिए आपके लाइफ में when you actually start questioning yourself because of that person, कि भाई मेरे में क्या इतनी गलती हो गई या मैंने ऐसा क्या कर दिया that he is putting me so down and he's demotivating me completely. So if you have ever faced that, or if you have started facing that, you should completely just back off, I feel, because putting yourself in that situation, no, and for that person is not worth it. No. Big no, absolutely. You know, हम लोग सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, we'll talk about the movie, we'll talk about love, relationship, everything, but you know, एक और वर्ड जो आप सबने भी बहुत सुना होगा, मैं भी बहुत सुनता रहता हूँ आजकल, not आजकल, I think since the last few years, that is closure. Closure जो है किसी को मिलता है रिलेशनशिप में, किसी को नहीं मिलता है. The problem is जिन लोग को नहीं मिलता है कभी-कभी, they are sometimes still lingering in that thought and they are perhaps unable to process the reality just because उनके एक टाइम के फेवरेट इंसान ने उनको खुद से नहीं बोला कि बॉस दिस इज ओवर, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज ओवर. Some people get closure, some people don't get closure. What according to you is the importance of closure, say in a relationship, या फिर वो शादी हो, divorce हो, breakup हो, कुछ भी हो? What is the importance of closure according to you? यार अगर दो तरीके हैं इस चीज को बताने का, एक इंसान को क्लोजर नहीं मिला और वो वेट करता रह गया, अब उसके दिमाग में रह गया कि मेरे को क्लोजर चाहिए था, एक बात हो जाती, वही क्लोजर तो है, अगला बात ही नहीं करना चाह रहा एक्चुअली, और आपका आंसर बताया है, आप वो मानना नहीं चाह रहे. अगर नॉट एक्सेप्टिंग रियलिटी. देखो जिसने जाना है ना वो एक लड़ाई से चला जाएगा बहाने मार के, और जिसने रहना है ना तो 100 लड़ाइयाँ कर लो तब भी रह लेगा. तो इतना सिंपल बेसिक है कि क्लोजर वो दे ही नहीं रहा, उसका मतलब ये आंसर वही है. अगर आप उसको 6 महीने ले जाओ, 8 महीने ले जाओ, साल ले जाओ, और जो लोग क्लोजर देते हैं एक दूसरे को, आई थिंक वो सबसे समझदार लोग हैं और वो एक दूसरे की लाइफ भी सॉर्ट कर देते हैं. मैं जेन्युइनली बताऊं एक चीज, आप एक्टर तो कमाल के हो, यू शुड एक्चुअली ट्राई बीइंग अ पार्ट टाइम रिलेशनशिप गुरु, बिकॉज द मैथमेटिकल सॉल्यूशन दैट इज ब्रिंगिंग कि सिंपल है, ऐसा है भाई, जवाब नहीं दिया वही तो क्लोजर है. द काइंड ऑफ क्लैरिटी, हां, मतलब अमेजिंग, जेन्युइनली वेरी इम्प्रेसिव. सारी पिक्चरों में लड़की जोड़ के गई है. इसलिए तजुर्बे से बोल रहे हैं भाई, ऑफ कोर्स दैट इज गुड. आई वांट टू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लोजर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजर फॉर यू, लाइक व्हाट डज इट मीन? I completely agree with him. I think what he's put together is perfect. वही है. And some people don't get it, some people wait then years, and because they've not received that closure, they've not taken it, or they've not understood, they wait years और वो move on नहीं कर पाते हैं उस चीज़ से, and they are not able to get into another relationship so easily then. So I think closure is really important, yeah. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को ऐसा लगती है कि आप समझो किसी को डेट करते हो, होता क्या है, डेट करने से पहले आप सिंगल हो, आपको जो चाहिए, आप कॉफी पी रहे हो, आप कहीं जा रहे हो दोस्तों को मिलने, आप ना रिलेशन में अपने आप को भूल जाते हो, दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हो. हाँ, प्रायोरिटी वो बन जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है. You second yourself. दोनों वहीं अपनी अपनी जो चीजें कर रहे थे वही कर ले, वो सबसे ज्यादा अच्छा रिलेशन होता है. आप अपने आप को भूल के दूसरे के बारे में सारी उम्र सोचते हो, then you lose yourself. Then you lose yourself, and you cannot lose yourself. You can only re-identify yourself in a relationship in a better way, but अपने आप का वजूद जो है वो खो नहीं सकते हो. मज़ा आ रहा है मुझे यार, डिटेल में ऐसे लव, रिलेशनशिप, मैरिज, शादी, डिवोर्स, हाँ, गुड स्टफ. मुझे बताइए आप लोग कि हर एक के ज़िंदगी में कभी ना कभी शायद
ऐसा कोई रिलेशनशिप टूटा होगा या फिर ब्रेकअप हुआ होगा जहाँ पे तो जो भी था इट वाज आई थिंक गुड स्टफ. व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एंड इज दैट कि मैरिज जो है, शादी को बोलते इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ. सम पीपल बिलीव इट लाइक वेरी होल हार्टेडली, सम पीपल आर लाइक यार वी विल डू दैट, बट देन इट्स मोर ऑफ द प्रेशर. When people become successful or people are very ambitious, normally I see people taking their own calls. Generally when people are not very ambitious in life, तब थोड़े बहुत ज़्यादा वो influenced हो जाते हैं दूसरों के pressure से, perception से. But जब बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके आप focus रहते हो, people usually do not take that pressure of marriage. Is that the same way of working and functioning for you both as well when it comes to marriage? आपका तो चलो मुझे पता है बहुत. क्या बताओ मेरे को तो पता लगे. अरे मैं अभी क्या ही बोलूं. रो रही हो, हंस रही हो? हंस रही. She is enjoying the conversation. यार मैं ना बहुत अलग सोच रहा हूँ इस मामले में. मेरे को नहीं पता लग रहा. मेरे को ये लगता है आपके पास काम सक्सेस हो ना हो, आप कॉन्फिडेंट जरूर होने चाहिए हर चीज में. और सबसे ज्यादा मैटर वही करता है. कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली द की अपनी लाइफ में. अगर आपको सही जाना है रिलेशनशिप में, काम में, आपकी जॉब व्हाटएवर 1000 की जॉब हो या लाखों की जॉब हो या करोड़ों की जॉब हो, एट द एंड आप अपना काम अच्छा कर रहे हो ना. करेक्ट. और आपकी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपने घर वालों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें जाती हैं. और जो लोग कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं कि if they have less money or the position is low, and then their personality shows, you know, and people who have the same thing, but he's much more confident about his craft because he knows his craft. Correct. They are much more ahead in life, not in terms of money but in terms of the social respect they get. So that is what is needed. Fair enough. मुझे बताइए कि लव की अरेंज मैरिज का जो ट्रेलर है, I saw the comments में वहाँ पे a lot of people, I know you might have also seen, a lot of people कि अवनीत एकदम पूरी हीरोइन मतलब लग रही है, हीरोइन मटेरियल लग रही है. These were the kind of words that were used, and you know what I understood from those comments was that how a little girl who started working from a very young age has actually matured into a full time commercial heroine जो हम लोग actually perceive करते हैं in films. That is the kind of essence that they have in those comments. Have you seen those comments and जो भी reaction मिला है अभी तक? What is your most special highlight out of all the relations? I mean, out of all the feedback and the kind of responses that you have got so far. See, I've met many people who actually told me to take a break. So I wanted to get into films, obviously, and I wanted to play a good part. I wanted to play a good character. ऐसे नहीं था कि हीरोइन बनना है या हीरोइन. वो तो हो गया. It's a byproduct of what you do. I'll enjoy that. I love that. That's me. Yeah. That's like all. That's my drama. That's your swag. That's your element. Absolutely. ये नॉर्मल भी हीरोइन बन के रहती है. हाँ वो है, नॉर्मली है. अभी वो आ ही गया है, मैं क्या करूँ? वो नेचुरल है. Natural हाँ. So that is there, but there have been many people who've told me to maybe take a break. या थोड़ा रुक जा, अभी कितने साल के तू 21 ही तो है, अभी यू शुड वेट 25-26 में जाके आराम से डेब्यू करना, ये करना, लाइक यू नो पुटिंग माई लाइफ अहेड ऑफ मी. वो पूरा अच्छे से शेड्यूल कर दिया कि इस टाइम पे. बट आई वांटेड टू स्टार्ट. आई कांट सिट ऐसे चुपचाप शांति से. एंड टू ट्रांजिशन इनटू दिस फेज ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर श्योर. आई टुक अ ब्रेक इन द मिडल फॉर दैट. But I wanted to do that. I wanted to start early, as early as I could. And जब ये लोग मुझे ऐसे बोलते हैं तो मैं कभी-कभी खुद भी सोचती हूँ क्या कितनी हीरोइंस जो हमारी रह चुकी है. 16 में किसी ने शुरू कर दिया, 18 में she started, she got a film. I think Divya Bharti started so early in her career. Lot of people. So then 90s we used to be a lot earlier that way. But she was my favorite. And in mind. So then why not me and why not heroines right now? उनमें क्या गलत, मतलब क्यों ऐसे मना करते हैं कि नहीं करो, इतना जल्दी शुरू मत करो. I just started actually देखा जाए when I was 8. Yeah. So then why not, now? And I'm so glad, first of all, thanks to all my fans that they have, received this in such a positive manner.
and the love that they have shown in the comments or be it everywhere all around the social platforms, even in films and everything. बस थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की सपोर्ट और आप प्यार करते रहिए और ऐसे ही मुझे देखते रहिए. But very well said, यार. Quite clear. Yeah, that has she is clear in her vision. उसको पता है कि उसको क्या चाहिए. Even many actresses at that time also, right now also, they started very young. Yeah, so then why not now? Why do people come and say कि नहीं थोड़ा रुक जा यार, अभी थोड़ा रुक जा, you should take a break? Why? Absolutely. You should start early. You know, you worked with her in the film. You have shot with her. आपको पता है थोड़ी बहुत दोस्ती यारी भी हो गई होगी. I see कि 21 तो है, but then there's a 30-35 year old in terms of maturity. Speaking, 21 की तो मतलब ठीक है actual age है, but that is the level of maturity. I personally think कि because उसने इतने कम age से काम करना चालू किया. You would be the 100th person or something, 1000. उन्होंने खुद भी बोला होगा, right? I believe. So that's what I feel कि because उनका experience जो है life का in terms of work इतने पहले से है, so you experience a lot more compared to a lot of other people, which is why maturity is also. Did you also feel the same way? Sets पे जब काम कर रहे थे? The first thing I felt was she has a humor, natural. और मेरे में भी है. तो वो हम तो आए उसी चीज से थे and that's what I like. And then work wise, firstly I should tell you, dance तो वो superb, जो मैंने शायद पहले नहीं देखा था. और मुझे जब पता लगा then I was like यार started at 8. And then performance में हमेशा बताता हूँ, एक performance मुझे याद रहती है क्योंकि वो लंबे डायलॉग थे. अब अगर आपको लंबे डायलॉग दे दे, आप तैयार करके आ जाओ. And Anu ji, Rajpal, everybody is Supriya ma'am. So she said it, finished, one take, done. I had to cry also. So that, you know, then actor gained respect really on another level. And even they started praising that. But the best thing about her is the maturity I am talking about. Even you are 20, even 23, 22, or you are 40, 30, whatever. You are enjoying your life. The presence of mind, offset, onset is there. You are happy. Most important thing. If you are happy ना, life में कोई भी hurdles आती है. इनके भी आती होंगी, मेरे भी आती है, तुम्हारे भी आती है. But you are happy at the end of the day. You make people happy. That is the best therapy ever. तो अगर वही एक इंसान को पता है तो बात ही खत्म होगी. तब तो सोचो फिर वही मैटर करता है ना, एक्टर बैगेज लेके एक्टर नहीं आता सेट पे. करेक्ट. वो है. He's got that hack basically. I want to know from your end कि what was your first memory while meeting him on the sets. अभी तो चलो एक अच्छा दोस्ती यारी जुगलबंदी हो गया है, but I personally love it. He's done so many things, but my favorite of will always be प्यार का पंचनामा, especially that particular scene. जुगनी जुगनी में जो आपने वो effortlessly straight face रख के जो आपने डांस किया था, सुप्रिया के साथ आपने वहाँ पे मिले, वो मतलब you have done so much, but then the effortlessness that was there in प्यार का पंचनामा, that तब से मैं भाई का genuinely मैं बता रहा हूँ fan हो गया. What was your first memory of his work? And ये movie के time पे जब आप shoot कर रहे थे, what was that one new thing that you perhaps discovered about his personality? I think his comic timing is really nice. That is something you both share. Yeah, but he's much better. I have learned that. Equally, he doesn't agree with that. Like I've tried to grasp that a little because that is a talent itself, dude. And he's very natural when he's how you said, like how effortlessly he does things. Na? He's like that. So I have actually tried to learn this from him. Apart from all these things, he's a very good person. He's a very good soul. And I always say this, I've said it before also, I really like his smile. I think his smile, like he smiles from his eyes, I think. अभी कर दो थोड़ा स्माइल, ऐसे मुस्कुरा दो. We want to see that. मेरे को याद है एक्शन होता था. He just used to look at her, started laughing. और ये पहली बार नहीं हुआ है. ये पता नहीं हमेशा ही होता है. हमेशा. And the director is also like, अरे बस हो गया काफी है. मुझे बताइए कि when these kind of fun concept movies are there, you know, of course मेहनत जाता है, you got to get into the character and you got to understand each and every layer of your character, play it accordingly. कुछ जगह पे emotional quotient high होता है, कुछ जगह पे fun quotient high होता है. You mix and match, right? But I want to know personally from your end, what has been the toughest scenario for you in this movie, and आपके लिए भी the toughest scenario जहाँ पे you perhaps thought कि आपके अंदर का जो artist है that was challenged,
like ये particular, you don't have to reveal the scene of course, वो तो जब 14 जून को you will see, but then कुछ ऐसा moment हो जहाँ पे the inner artist inside you was genuinely challenged while shooting. I have two. Yeah. One is related to acting, which is me and Rajpal doing a scene. Initially, which we did scene was very good. One scene I was thinking, मतलब ये कह सकता हूँ, वो होता है ना फिल्मों में पीने के बाद जो बातें होती हैं, उसको लेके मैं बहुत सोच रहा था, पता नहीं क्यों. बट वही वाली बात तब दिमाग में काम नहीं आया. He made it so easy. Correct. तो we felt like we are just talking. तो वो अपने आप हो गया. उस दिन मैं बहुत सोच रहा था. एक चीज़ और, उसका कारण भी ये होता है कि कई चीज़ें ना हमें काफ़ी सीन दिन में निकालने पड़ते हैं. वो शाम का सीन था, उससे पहले 4 सीन खत्म करने थे, तो वो भी रहता है. और कई बार ऐसा हो जाता है कि आज ये प्लान नहीं था, ये कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि जो लंबे वाले डायलॉग थे वो आज दे दिए, तो वो आधे घंटे में प्रिपेयर करो जब तक सेटअप हो रहा है. तो ये चैलेंजेस तो आती हैं. प्लस जो सीन के बारे में आप सोचते रहते हो वो आपके सामने आ गया. Right. तो वो एक हर फिल्म पे कुछ होता है कि वो मेरे को परफॉर्म करना है, अच्छा करना है. सेकेंड इज अलग तरीके से कि हमारे लिए पहले 2 दिन टफ हो गया था, बिकॉज गाना कर रहे थे बेयरफुट और इट मस्ट बी 40 डिग्री. अरे बाप रे. आई थिंक 40 से ज्यादा ही था. और वो भी that भोपाल में. आप ले लो 45-47 एवरेज. और बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट एंड बिकॉज ऑफ वी रिहर्सिंग हमें नहीं पता लगा, बिकॉज हम हंसते खेलते तो रह रहे थे. Because you're so involved passionately in that पर process. ना वो सर पे चढ़ रही थी धूप, बहुत ज्यादा difficult. और वो पैर रखा नहीं जा रहा था जमीन पे. मेरे तो जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको तो पैर में छाले वाले हो गए थे. इतना डिफिकल्ट था उस टाइम पे. हमारे छाले होते थे. He was not enjoying ना, ऐसे ही वो कर रहे थे. कसम से, because we were dancing there. Yeah. On that floor. The only good part about that was the speed was good. Yeah. ये अगर 2 दिन की 4 दिन की होती ना शूट, और मुश्किल हो जाता है. It would have been difficult. What was the most difficult part for you, like, or the most difficult parts for you for this movie? I think वही the thing he mentioned, I was going to say that only कि इतने सारे scenes होते थे, तो दिमाग में कभी-कभी वही चलता रहता था, कोई एक पर्टिकुलर सीन की आज ये वाला सीन है और इसमें इतने बड़े-बड़े मोनोलॉग्स हैं या इतना डिफिकल्ट सीन है, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और उसको लर्न करना इतने कम टाइम में, साथ में चेंज भी हो रहा है, हेयर भी चल रहा है, मेकअप भी चल रहा है, ड्रेस भी, ये भी, तो सारी चीज़ें हर ही फिल्म में होता ही है ऐसे. तो वो थोड़ा इस फिल्म में मुझे काफ़ी समझ में आया. आई थिंक जो नेक्स्ट मेरी फिल्म होगी उसमें मुझे थोड़ा ईजियर होगा ये करना. और सेकेंडली एक और चीज़, आई थिंक इशिका का कैरेक्टर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बोल्ड, इतना ब्रेव, आउटस्पोकन और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली लड़की, वो एक कैरेक्टर था. वो एक कैरेक्टर जो है, तो वो अवनीत से इतना डिफरेंट है, आई कैन से, बिकॉज शी इज दैट पर्सन who will take complete responsibility of her house. उसने ले रखी है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले रखी है, बहनें भी हैं और, पर वो है इतनी कि वो उसने ले रखी है और सब लोग उस पर डिपेंड करते हैं. इन अ वे मैं पूरी अपनी मम्मी पे डिपेंड करती हूँ. आज भी मेरे को याद है सुबह से यही चल रहा था, मम्मा ये किधर है, मम्मा ये किधर है, मम्मा भाग रही थी, ये पकड़. बचपन से they have been so close to me, and they've been like my friends, and they have been so, like, you know, involved in my life and everything. And I can't just do it without her. Yeah, actually like friends, I've seen. And for me also, I have a certain soft corner for both of them. How cute. नहीं होता भी है genuinely. When you are actually fond of people, वो actually वो soft corner आ ही जाता है, that is there. Yeah. You know, I want to ask you this thing personally. वो ये है कि this you started with Kiku with Sheru. The common pattern which I see in both the movies is that great credible actors. Yeah. Talk about Sunny ho, Nawaz sir ho, Rajpal sir ho, you know, they're all seniors. Rajpal sir and Nawaz sir a little more senior, of course. ये तो अभी जवान मुंडे अभी भी काम, he is rocking and rolling, but good credible actors and your talent as well. एक तरफा you had people who were telling you आराम से 25 में करो, focus करो, and on the other hand you had somebody like a fearless Kangana Ranaut backing you because she realized the potential कि boss अगर potential है तो अभी करो, बात का वेट क्यों करना, बिकॉज शी इज हरसेल्फ हैव दैट माइंडसेट. वो खुद बाहर से आई है, शी हैज मेड हर ओन एम्पायर हरसेल्फ. सो आई वांट टू नो कि द फैक्ट दैट एट सच एन अर्ली एज, such an early stage of your movie career, working with some of the most credible people who have been like stalwarts in their own right, what is your
take on just the belief that they have shown either by casting you or by working with you as a co-actor? I think I'm very inspired by her. Before I even met her, I watched Queen, I watched Tannu Veds Mannu, and these fab performances by her. I've always been an admirer that way. But I never knew her. She was like my sister, she was like my mother, she was like a friend. She was everything for me set पे. मतलब कुछ भी होता था ना, she was there. She made me comfortable. Even such scenes that we had to shoot, she was there throughout. I remember जब उनको पता होता था हमारी फ़ोन पे बात हो रही होती थी या मैसेज पे हो रही थी, मैं बोलती मैम मेरा ना सीन है कल, बोले मैं आ रही हूँ. एक बार वो फ्लाइट लेकर आई है आई थिंक मंडी से स्पेशली, क्योंकि मेरा सीन था सेट पे. She has been that careful with me, and she's treated me like her own. And I'll always remember that, and I love her for that. And I somewhere relate to her as well. She also started, I think, 17 or 18. Exactly, very similar. Her first film was when she was 17 or something. So I relate to her. She's seen everything. She has seen the whole industry since she was young. And I have huge respect towards her because आज भी वो अपनी फैमिली को हमेशा आगे ही रखती है हर चीज़ में. अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, हर चीज़ में मैंने उन्हें देखा है. अपने फैमिली में इतना इन्वॉल्व रहना, इतना खुश रहना अपनी बहन के साथ, सब चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें देख के ना आई फील सो इंस्पायर्ड. आई फील कि यार कितना सही है, मतलब बीइंग सो मेनी इयर्स इन हर career, she's still like that. She's still so grounded. She still takes care of each and everyone on set. I love that about her, and I'll always be her fan. And and that's why always. She must have told you कि यार किसी का सुनो मत कि 25-26 में. I myself started at 17, अभी तुम 21 क्यों? Fasten up, move ahead. ऐसे करके उन्होंने बोला होगा 100%. I told her. I think we had this conversation very recently when I told her, "Ma'am, people are saying such things. What do I do?" And she was like, क्यों सुनती है तू यार दूसरे लोगों का? देखो तूने बचपन से किया ना, तेरे मम्मी पापा तेरे साथ है, सब कुछ है तेरे पास, तू क्यों आज क्यों सुन रही है उन लोगों का? तू कर जो तुझे करना है. And she's always given me that confidence. Confidence I think I have gotten from her very recently when I met her. तो एक confidence जो चाहिए था ना, वो थोड़ा मुझे उनसे मिला. क्या बात है, how sweet. When I see the trailer of the movie, I see you both as two individuals who are very quirky, careful for the family, and especially for your father, but at the same time quirky in their own ways. I want to understand कि as far as the quirky and that हटके factor is concerned, आपके characters का आपके real personality के साथ कितना similarity है? सेम ही है. पूरा का पूरा सेम. क्या है ना, वो एक बात है, मस्ती तो करते हैं, शैतान तो हैं, तो वो दिख रहा है, और जुगाड़ू तो होते ही हैं, और वो दोस्तों के लिए हो या किसी के लिए भी हो. तो वो एक साइड है जो फन साइड दिखाया गया है, प्रॉपर्ली वही दिखाया है. और अनुजी और मेरी जो केमिस्ट्री दिखाई है फादर सन की, बड़ी मस्त है वो. और वो दिखाया क्या है ना, वही कर सकते थे मुझे लगता है. एक होता है ना जो एक बेटे को पहली बार अपने बाप को संभालना पड़ रहा है, हाँ वही होता उल्टा है एक्चुअली. तो वो ऐसे ही है कि मुझे संभालना पड़ रहा है उनको. तो वो एक चीज़ थी, वो ऐसा होता था कि वो मेरे बिना बैठते भी नहीं थे सेट पे, कि आओ बैठो बातें करते हैं. फिर अवनीत को भी बुला लेते थे, हम सारे बैठते थे. तो वो एक फन एलिमेंट ना नेचुरली हम सब में सेट पे रहता है, और वो सबके लिए दिखाया गया है. वो एक नेचुरल चीज निकाली है. कोई शूट पे मोमेंट पे ऐसा कोई लाइक से इट वाज अ वेरी टायरिंग डे ऑफ शूट एंड सब लोग थक गए हो, बट यू वांटेड टू सेलिब्रेट, कुछ ऐसा पार्टी वगैरह हुआ जहाँ पे यू ऑल हैड फन वगैरह, कुछ पार्टी मोमेंट्स के कुछ ऐसे मेमोरीज है? मे बी लाइक अ सेलिब्रेशन टाइप का कुछ सेट के टाइम पे, लाइक मे बी आफ्टर शूट या फिर खत्म हो गया रैप अप, कुछ ऐसा कुछ फन मेमोरी फ्रॉम दैट? We did wrap up एवरी डे पार्टी होता है. अरे कैफे, एक कैफे होता था पास में, बड़ा प्यारा था वो कैफे. और वो उन्होंने ना बड़े वही कहते प्यार से बनाया हुआ था एक एक चीज अपने कैफे में. थोड़ा ओल्ड सा था, तो वो हमेशा अभी भी टच में है वो. तो उन्होंने, हम जाते थे अपनी शूट खत्म करके, कई बार राजपाल सर हम सारे वहीं होते थे. तो वो चाय अपनी होती थी, हमारी चटाई वगैरह होती थी, ऐसा ही था. बड़ा प्यारा था. ओरछा में था, हमने शूट किया था वहाँ. बड़ा मजा आता. Very boho and very aesthetic, very nice. Sort of that European vibes. Also, many foreigners used to come there. And it has a yoga thing also there, like the coffees and the books also. Books and the paintings and everything.
एंड हमको मज़ा आता था उनसे बात करना, और हम सारे, हमारी टीम भी जाती थी हमारे साथ, तो वो सबसे अच्छा। वहाँ एक ओरछा में एक जगह है, हम सुबह सुबह जाते थे, कई बार गए, कैपुचिनो और अमेरिकानो सारी कॉफीज मिलती थी। वो बंदा, उस बंदे को कोई फ्रांस वाला बंदा दे के गया था वो मशीन, उसे पता था कैसे बनानी है। So cool. वो छोटी छोटी चीजों में बड़ा मजा आता था। How nice. As far as the movie experience is concerned, you all shot together, etc. But कोई ऐसा moment है जहाँ पे, say for example, shooting के time पे stress हो गया होगा and you kind of helped each other, because it's also about feeding. Acting is a lot about feeding off each other's energy as well, right? Because हो सकता है कि there are moments when you're relaxed, there are also times where you're in stress and you want to help your co-actor, right? ऐसा कुछ moment था? Yes, for me, I remember एक बहुत ही crazy scene है फिल्म में. You guys We will see on 14 June. Yes, on 14 Z5. June on Z5. You'll see that, and it's an amazing banter scene of us both. अच्छा हाँ, You remember? अभी याद आया हूँ. I was stressed to another level because I am not really good at banter. Okay, Yeah. मेरे से नहीं होता. मैं किसी से ऐसे ऊंची आवाज में ऐसे चिल्ला भी नहीं सकती हूँ किसी को. मैं बोलूंगी भी तो धीरे धीरे करके बोलूंगी. अगर चिल्लाना भी है ना तो गुस्सा भी होंगी तो बड़े धीरे से गुस्सा हो जाऊंगी. ये ना टिपिकल एक हाय है, उसमें पता लग जाएगा आपको कभी गुस्सा नहीं होती. हाय, हेलो, दैट इज क्यूट. तो वो, हाँ मैंने भी देखा, कभी नहीं गुस्सा किया. तो मेरे से हो ही नहीं पाता किसी पे भी. मैं खुद बुरा भी अगर मैं कर लिया तो फिर खुद पे हाल ले आऊंगी, अरे यार मैंने उसको गुस्सा क्यों दिखा दिया. तो वो मेरे साथ होता है. बट इसमें था चाहिए पूरा उसका बैंटर की पागल जैसे लड़ रहे हैं दोनों और ऐसे सब चीजें. आई वॉज वेरी नर्वस दैट टाइम, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. आई रिमेंबर लाइक बीच बीच में भी कहीं पे मैं रुक रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था तो यूज्ड टू जस्ट से calm down. So he used to calm you down. Used to calm me down. How sweet. And I was like, oh god. बचा लिया भगवान ने, अच्छा को स्टार दे के बचा लिया था. नहीं, उसका Seriously. चक्कर ये था, हमें पता था ना कि आप क्या कर रही, मस्त कर रही है, शी डूइंग सो गुड. तो वो एक पर्सपेक्टिव हम लोगों का है, तो वो तो अच्छी बात है कि किसी को पूछना. और वो तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप सब, कोई एक्टर ना अपना ईगो को निकाल के पूछते हैं. So true. तो वो itself is an achievement. Because this is a lot about showing, right? So sometimes even if you're not confident, you want to show कि यार मुझे तो सब आता है. Right. But then the real personality is when अगर नहीं आता, you accept it, you learn and then you become better. I think there's nothing better than that, right? Exactly. Super stuff. But एक चीज टाइम बाउंड है जो आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए, वो टाइम है 14 जून का. लव की अरेंज मैरिज है Z5 में. Everybody knows about the platform, one of the leading platforms as far as OTT content is concerned. Love ki arranged marriage, ladies and gentlemen, 14 June only on Z5. Woo! We saw this wonderful conversation with Sunny Singh and Avneet Kaur. Thank over you here. so much. I hope you Thank loved you. every bit of it. Support karo un log ko in the best way possible for all the good work and the hustle that they bring to the table. And I love them both. वो लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं. मैं दोनों को flying kiss दे देता हूँ for all the time that they have given. मेरे को ऐसा लग रहा है रैप कर रहे हो. रैप कर रहा हूँ ना मैं. हो गया यार, MC वाला आदत हो गया वहाँ पे. बढ़ गया है. But thank you guys. That was Avneet and Sunny Singh over here promoting Love Ki Arranged Marriage. 14 June Z5 में जाके देखो, बार-बार कहूँगा, because that is the need of the hour, that is the message of the hour. I'll see you all very soon with another interesting episode. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you. Wow. Thank you. Thank you so much for the lovely time.